हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है द मेंडल्स लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो ही लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल का फर्स्ट लॉ जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये दूसरा लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मेंडल्स कहना क्या चाहते हैं। मेंडल ने इतनी सारी मेहनत की थी और बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, यानी कि सारा जो है मेंडल्स का जो लॉ था, ठीक है, हम कह सकते हैं उनकी जो मेहनत थी वो थोड़ी बहुत बर्बाद हो जाती है। तो मैं यहाँ पर अपने तरीके से थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं ढंग से समझाना चाहता हूँ कि लॉ जो मेंडल्स का जो नियम था, जो लॉ था, वो अपने लॉ में कहना क्या चाहते थे, बच्चों को वो क्या, मतलब जो टीचर्स है, जो बायोलॉजी टीचर है, जो बच्चे हैं, उनको वो क्या समझाना चाहते थे। बस यही सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं कि द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, वो किस पर किया था, पाइसम सटाइवन पर किया था, यानी कि पी के ऊपर किया था, मटर के ऊपर किया था उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो तो इसी क्या नाम है, प्लांट के ऊपर किया था। और उन्होंने एक बात कही थी कि जो मटर का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर 7 कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग तरह का। वो 7 कैरेक्टर हम कहाँ पढ़ेंगे, जब मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि वो 7 कैरेक्टर कौन कौन सा था। ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, एक और कैरेक्टर्स लेकर के चलता हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस वो हमसे कहना क्या चाहता है। तो मैंने जो कैरेक्टर लिया है प्लांट का, वो है आपका लेंथ वाला कैरेक्टर, यानी कि लंबाई वाला। देखिए, मेंडल्स ने ये कहा था कि जो पी होता है, असल में उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है लंबा पौधा जिसको हम टॉल प्लांट कहते हैं, और दूसरा होता है ड्वार्फ जो कि छोटा होता है। ठीक है, यानी कि जो लंबा प्लांट होता है इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छोटा पौधा होता है, जो बौना पौधा होता है, उसको हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कैपिटल टी जो लंबा पौधा है, जिसको हम लंबा पौधा मान रहे हैं, कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है। उसके बाद जो यहाँ पर बौना पौधा है, जिसको डॉर्क कह रहे हैं, स्मॉल टी, आपस में इसको हम इंटरब्रीड कराते हैं। आपस में यहाँ पर क्या कराते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं प्लांट का। ठीक है, रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो उसके बाद जो नई जनरेशन बनकर आती है उसमें हमें क्या दिखाई देता है, ठीक है, कैपिटल टी को आपस में हम इंटरब्रीड कराते हैं। तो आने वाली जनरेशन में आप ये देख रहे हैं, ठीक है, क्या है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 4 तरह के प्लांट हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और चारों के चारों कैसे हैं, वो लंबे पौधे हैं, वो छोटे पौधे नहीं हैं, या हम ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट नहीं है। कैपिटल टी और क्या नाम है, जो डॉर्फ प्लांट और टाल प्लांट के बीच की कड़ी नहीं है, वो सारे के सारे लंबे पौधे थे। यानी हमारा जो स्मॉल टी वो कहाँ चला गया, जो स्मॉल टी है, इस फैक्टर के जो 2 अलील्स हैं स्मॉल टी वो कहाँ चले गए, वो नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि हमेशा उन्होंने ये कहा था कि जो 2 प्लांट होते हैं सर, ठीक है, बौना पौधा और लंबा पौधा, जो लंबा पौधा है वो उसका जो फैक्टर है, उसका जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, उसका जो अलील्स हैं, वो जीन डोमिनेंट जीन है जो आने वाले जनरेशन्स में दिखाई देता है। और जो छोटे पौधे हैं, जो बौने पौधे स्मॉल टी जो लिए हुए हैं, उनका जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, वो रेसेसिव जीन है जो आने वाली जनरेशन्स में नहीं दिखता है। ठीक है, तो आप इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें सारे के सारे लंबे पौधे हैं। लेकिन अगर जीनोफिटिक की मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल टी नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। बस इसी लॉ को मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा था। ठीक है, क्या कहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये था आपका F1 जनरेशन्स। F2 जनरेशन्स में उन्होंने क्या किया,
F2 जनरेशन में उन्होंने ये किया कि जो F1 जनरेशन के जो प्लांट थे यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इन दोनों बच्चों के बीच में इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया गया। तो उसके बाद F2 जनरेशन में उनको क्या देखने को मिला, आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल टी, दूसरे वाले खाने में कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे वाले खाने में कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट वाले खाने में स्मॉल टी हमें नज़र आया। यानी कि कैपिटल टी लंबा पौधा बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा लंबा पौधा बन गया, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा पौधा लेकिन हेट्रोजाइगस है। स्मॉल टी ये क्या है, ये आपका ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, यानी होमोजाइगस है। अब लोग होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आपको दो एलील्स नज़र आए अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है ना, ये आपका हेट्रोजाइगस है। और क्या नाम है, होमोजाइगस क्या होता है, कैपिटल टी दोनों भाई एक साथ है ना, कैपिटल टी ये भी लंबा है, कैपिटल टी ये आपका क्या हो गया, डोमिनेंस जीन होता है, यानी कि इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। और स्मॉल टी दोनों जुड़वा भाई, या क्या हो गया, इसको ही हम कहते हैं होमोजाइगस कहते हैं। तो F1 जनरेशन में आपको क्या नज़र आया, एक लंबा पौधा, दो लंबे पौधे लेकिन दोनों का एलील्स अलग अलग है, और एक आपका छोटा पौधा यानी कि ड्वार्फ प्लांट आपको नज़र आता है। यानी इसका जो रेशियो बनता है वो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो जो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है 1:2:1। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स के इस लॉ को हम द प्यूरी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मेंडल्स ने इस नियम में क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जब एक प्लांट्स के जो वो उनके जीन्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और एक जीन्स के दो एलील्स होते हैं, लेकिन जब ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों एलील्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ईच होमोजाइगस पेरेंट्स इन द पेरेंटियल पी जनरेशंस द फॉर्म्स ओनली वन काइंड्स ऑफ गैमीट्स। कैपिटल वाई जो है आगे चल कर के गैमीट्स बनाएगा, स्मॉल वाई आगे चल कर के गैमीट्स बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक गैमीट्स और एक अलील जो होता है, यानी वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, एक गैमीट, यानी एक गैमीट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन अलील्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जब आपस में इसका ब्रीडिंग कराया जाता है तो ये फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमें दिखाई देता है। लेकिन जब ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, कैपिटल वाई अलग हो जाता है और स्मॉल वाई अलग हो जाता है। उसके बाद देखिए, F2 जनरेशन में क्या होता है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई जब आपस में इसका ब्रीडिंग कराया जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, कैपिटल वाई बन जाता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पर आपको तीन कलर का, येलो कलर का बीज दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आपको सीड नज़र आ रहा होगा। तो जो सीड जो ग्रीन वाला कलर वाला है वो रेसेसिव है, ठीक है, स्मॉल वाई। और जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट जीन है, इसलिए यहाँ पर तीन आपको है येलो कलर का सीड नज़र आ रहा है, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो डोमिनेंट जीन का होता है। ठीक है, जबकि ग्रीन कलर रेसेसिव होता है। तो इस तरह के नियम्स को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसमें यहाँ पर आप देखिए कि दो गैमीट्स का फॉर्मेशन करते समय अलील जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसीलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।